प्रणाम, स्वागत है आप सबका झारखंड स्टडी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है आरंभिक नगर। क्या नाम है? आरंभिक नगर। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थान को देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर में जाने से पहले चैप्टर में क्या क्या दिया है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसको देख लेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर बोलता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर में हड़प्पा नगर खाली जगह में स्थित है। तो हड़प्पा नगर कहाँ है भाई? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। पाकिस्तान के कहाँ? मोंटगोमरी जिले में। लिख दीजिएगा पाकिस्तान के कहाँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर जगह नहीं, उस तरह लिखने का साधन नहीं है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी, उसके बाद गोवरी जिले में। ठीक, पाकिस्तान के कौन सा जिला भाई? मोंटगोमरी जिले में। ठीक, मोंटगोमरी जिले, उसके बाद वहाँ पर है में अवस्थित है। ठीक, क नंबर खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं ख नंबर में। ठीक, देखिए ख नंबर में हड़प्पा नगर की इमारतें खाली जगह ईंटों से बनी थी। हड़प्पा नगर की इमारत जो है पक्की ईंट से बनी थी, कच्ची ईंट से नहीं। कैसा ईंट? पक्की ईंट से बनी थी, की ईंट से। ग नंबर में कालीबंगा खाली जगह राज्य में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ठीक, कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक, बृहत स्नानागार खाली जगह में मिला है। बृहत स्नानागार मतलब बहुत बड़ा स्नानागार में नहाने का जगह कहाँ मिला है भाई? मोहनजोदड़ो। लिख लीजिएगा मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है आपका? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर जाने से पहले चैप्टर को देख लेते हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक, चलिए इतिहास को पढ़ने के लिए हम इतिहास को कितने कालखंड में बांट रहे थे? 3 कालखंड। कितने कालखंड में? 3 कालखंड। एक प्राग इतिहास, एक अद्य इतिहास और एक ऐतिहासिक। हम लोगों ने इतिहास को 3 भागों में बांट लिया, प्राग, अद्य और ऐतिहासिक। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राग इतिहास खत्म कर दिया। प्राग इतिहास को पढ़ के खत्म कर दिया। इसका 3 भाग होता है, एक मध्य पाषाण काल, आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, इसमें हम लोग क्या देखे थे? प्राग इतिहास में लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। इसमें कौन सा धातु का खोज हुआ था भाई? तांबा और पत्थर का। कौन सा धातु का? तांबा और पत्थर का। ठीक, और अद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिला। क्या मिला आपको? लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, किसमें? अद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और यहाँ पर कौन सा धातु का खोज हुआ? कांसा का। यहाँ कौन सा धातु का खोज हुआ? कांसा का। ठीक, यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। मान लीजिए कोई इस प्रकार का लिखा हुआ था, आप पढ़ के बताइए तो क्या है? ऐसे लिखने शुरू किया तो ये लिख रहा है। अब पढ़ के बताइए क्या है? तो मतलब कैसा, किस प्रकार का लिखा था? खाली घसड़ा दिया था, पढ़ने आदमी नहीं सक रहा था। ठीक, यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिला तो उसे पढ़ा नहीं जा सका। इसका जो लिपि था, मतलब अद्य ऐतिहासिक में जो लिपि था वो कैसा था भाई? आपका भाव चित्रात्मक। कौन सा लिपि था? भाव चित्रात्मक। ठीक, भाव चित्रात्मक, आप लिख लीजिएगा भाव चित्रात्मक अद्य ऐतिहासिक का लिपि था। इसी में देखिए अद्य ऐतिहासिक में हमको एक ही पढ़ना है, क्या? सिंधु सभ्यता, जो आपका अभी चैप्टर 4 में है, सिंधु सभ्यता। ठीक, इसी के बारे में हमको डिटेल्स में पढ़ना है। किसके बारे में भाई? सिंधु सभ्यता, इसी के बारे में पढ़ना है, जो आपका दिया गया है चैप्टर 4 में। क्या? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा वगैरह। देखिए सिंधु सभ्यता का मैसेज जो है किसने दिया? मैसेज मतलब संदेश दिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, वो किसने दिया भाई? चार्ल्स मैसन। ठीक, मैसेज चार्ल्स मैसेज ने दिया। ठीक, चार्ल्स मैसेज ने दिया, मैसन बोल रहे थे, मैसेज होगा। चार्ल्स मैसेज ने क्या दिया? सिंधु सभ्यता का सबसे पहले मैसेज दिया। चार्ल्स मैसेज ने, देखिए मैसेज से याद रखिए, मैसेज। चार्ल्स मैसेज ने सबसे पहले क्या दिया? सिंधु सभ्यता का मैसेज दिया। मतलब देखिए इन जो चार्ल्स मैसेज इंग्लैंड वाला का नाम है, अंग्रेज था, अंग्रेज था, भारत आया था तो क्या कर रहा था? खोज रहा था इधर उधर, कुछ मिले खोदो भाई, निकालो, सोना मिले, लोहा मिले, कोयला मिले, ले चलो बेचो, लूट के, मतलब इंडिया को लूटने आया था। कौन? अंग्रेज वाला सब। तो ये लोग खोद खाद रहा था, तो ये गया एक जगह इधर में, जो सिंधु सभ्यता आपका इस जगह पर मिला है, एक ऐसे ट्रायंगल के रूप में इतने बड़े एरिया में क्या मिला है? सिंधु सभ्यता मिला है भारत का। देखिए यहाँ पर ये भारत है, इतना बड़ा एरिया में, तो ये लोग खोज रहा था तो कुछ
घर और मिला, मतलब यदि छत बना हुआ घर मिट्टी में दब जाए तो छत दिखता है, या तो कुछ अंश दिख रहा था, तो बोलता है क्या दिख रहा है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले जो मैसेज दिया सिंधु सभ्यता को किसने दिया, चार्ल्स मैसन ने, ठीक। चार्ल्स मैसन ने क्या दिया, सिंधु सभ्यता का सबसे पहले मैसेज दिया, ठीक। और सिंधु सभ्यता का जो है, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया आपका कनिंघम ने। कनिंघम कहाँ का था, भारत का पुरातत्वविद का, भारत का पुरातत्वविद का जनक किसे कहते हैं, कनिंघम को कहा जाता है, कनिंघम। इसने क्या किया, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया घोड़ा लेकर, मतलब पूरा एरिया घूम लिया, पूरा एरिया यहाँ से और यहाँ से पूरा एरिया घोड़ा लेकर घूम लिया। कौन, आपका कनिंघम ने, ठीक। कनिंघम ने घूम लिया। तो ये जो है कितने एरिया में फैला था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। कौन, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कितने क्षेत्र में फैला था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक। और जो खुदाई का काम करवाया, खुदाई का काम किसने करवाया, जॉन मार्शल ने क्या कराया, इसका खुदाई का काम कराया, ठीक। देखिए सबसे पहले पता किसको चला, चार्ल्स मैसेज को, कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर है। उसने बताया किसको, कनिंघम को। कनिंघम घूम के आया पूरा यहाँ से यहाँ तक, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण कर लिया। हाँ भाई, उसने भी देखा कुछ ना कुछ है। तो फिर उसने जो खोदने का काम किसको दे दिया, जॉन मार्शल को। ये तो एक ठो पदाधिकारी था, ये खोदेगा नहीं खोदेगा। तो जो सब सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो था वो क्या था, हड़प्पा था। हड़प्पा ये पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में, आपको खालिस्तान में बता भी दिया, ठीक। हड़प्पा कहाँ था भाई, इधर इस साइड में हड़प्पा था, इस साइड में क्या था, हड़प्पा था। हड़प्पा का जो खुदाई था वो किसने किया, दयाराम साहनी ने। मतलब सिंधु सभ्यता का सबसे प्रथम स्थल क्या है, हड़प्पा है ना, इसलिए इसे हड़प्पा का सभ्यता भी कहते हैं, ठीक। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है ना। तो हड़प्पा का खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने। किसने किया, दयाराम साहनी ने। कितना में, 1921 में, ठीक। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया, ठीक। देखिए सिंधु सभ्यता मतलब क्या होता है, सिंधु सभ्यता बोलता किसको है, देखिए सिंधु, उसके बाद हम ही ना बोल रहे थे तभी से, सिंधु सभ्यता बोला किसको जाता है, सिंधु सभ्यता आखिर है क्या चीज़। तो सभ्य मतलब क्या होता है, सभ्य मतलब जो सभ्य लोग हैं, ठीक। सभ्यता किसे कहते हैं, सभ्यता आखिर है क्या। तो सभ्यता मानव की उस समूह को कहा जाता है, सभ्यता जो है मानव की उस समूह को किया जाता है जो एक दूसरे से बात करके समझ सके ना। मान लीजिए एक ठो मानव यहाँ है, एक ठो मानव यहाँ है, दोनों में कोई मतलब ही नहीं है, ये मार रहा है खा रहा है, ये मार रहा है खा रहा है, तो वो सभ्य नहीं हुआ। लेकिन दोनों आपस में बातचीत कर रहा है, तालमेल बना रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे हम, सभ्य बोलेंगे उसे, ठीक। एक दूसरे के काम में क्या कर रहा है, हाथ बटा रहा है, उसे ही सभ्य कहा जाता है, ठीक। या तो सीधे शब्दों में यदि इसको समझा जाए, जब कोई संस्कृति, मान लीजिए कि लोग घर में रह रहा है तो इसका हेल्प कर रहा है, उसका ये हेल्प कर रहा है, इसकी बातों को समझ रहा है, तो ये दोनों का एक संस्कृति टाइप का हो गया, ठीक। हम लोग के घर में क्या है भाई, संस्कृति ना है। आप देखिएगा, बड़ा को प्रणाम करना, छोटों को प्यार देना, और कपड़ा ढंग से पहनना, खाना पीना अच्छा खाना, ये सब क्या है, संस्कृति है। मकान में रहना, ठीक ना, आप जंगल में रहते नहीं, मकान में रहते, ये संस्कृति है। जब किसी एक ही संस्कृति को बहुत बड़ा क्षेत्र में क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, किसी एक संस्कृति को बहुत बड़े क्षेत्र में लागू किया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, ठीक। जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मतलब घर में रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, तो देखिएगा कहीं भी जाइएगा, पूरा भारत में वही चीज़ है, ठीक। तो क्या हो गया, एक सभ्यता टाइप का हो गया। तो उसी समय सिंधु सभ्यता जो है आपका किस समय का बात है भाई, बहुत पुराना बात है, लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कितना, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व पहले एक सभ्यता देखा गया। मानव उस समय क्या था, सभ्य था। तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जितने भी शहर थे सिंधु सभ्यता में, कुल 350 शहर था। कितना, 350, ठीक। उसमें से 200 शहर सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिला, गुजरात, मतलब इस जगह पे, या गुजरात, ठीक। 200 शहर कहाँ मिला, गुजरात में, ठीक। देखिए सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी कहाँ से निकलता है, चीन से निकलता है, ठीक। ये सिंधु नदी है। तो जितना शहर था वो सब सिंधु नदी के आसपास था। अब बोलेगा ये जो आलमगीरपुर है, ये क्या
आपका सिंधु नदी के पास है, नहीं, ये हिंडन नदी के पास है। लेकिन हिंडन नदी भी कहाँ मिलता है जाके, सिंधु नदी पे ही मिल जाता है, ठीक। हिंडन नदी भी कहाँ मिलता है, सिंधु नदी पे ही मिल जाता है। हड़प्पा, हड़प्पा कौन सा नदी किनारे है भाई, रावी नदी किनारे, रावी नदी किनारे। लेकिन ये जो मिलता है रावी नदी जो निकल के आता है, मिलता कहाँ है, सिंधु नदी पर ही मिलता है। मतलब जितना भी जगह था, जितना भी स्थल था, वो कोई ना कोई नदी के किनारे था, और सब नदी आकर कहाँ मिलता था, सिंधु नदी में मिल जाता था। इसलिए ये सब जो सभ्य नगर था, ये जो सभ्य नगर था, उस सभ्य नगर को कौन सा नाम दे दिया, सिंधु सभ्यता, क्योंकि ये सारी नगर कौन से नदी किनारे थी, सिंधु नदी के किनारे था, ठीक। और यह जो था कितने क्षेत्र में फैला था भाई, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। इसका पहला जो स्थल था वो कौन सा था, हड़प्पा था। इसका खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने किया ना, दयाराम साहनी ने, ठीक। कितना में, 1921 ईस्वी में किया, ठीक। देखिए मोटे मोटे तौर पर जो था इस चैप्टर पर वो लगभग कंप्लीट हो गया। अब आपके चैप्टर में सिर्फ 4 ही स्थल को पढ़ना है। कौन सा, 4 स्थल को पढ़ना है, ठीक। मोहनजोदड़ो, उसके बाद लोथल, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कालीबंगा, ठीक, कालीबंगा, ठीक। आपको 4 ही शहर पढ़ना है। और 4 शहर में क्या क्या मिला, 4 नगर में क्या क्या मिला, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक। पहला स्थल देखेंगे हम लोग हड़प्पा, ठीक। हड़प्पा कौन सा नदी किनारे है भाई, आपको हम बता दिए, हड़प्पा रावी नदी किनारे। कैसे याद रखेंगे, हड़प्पा मतलब हड़प लिया। जब कोई हड़प लेगा तो आप क्या करेंगे, रोएंगे, रोने से याद रखना है रावी। कोई चीज़ हड़प लेगा तो क्या रखना है, क्या कीजिएगा आप, रोएंगे ना। हड़प लेगा तो क्या कीजिएगा, रोइएगा। रोने से याद क्या रखना है, रावी, ठीक। रावी कौन सा नदी किनारे, रावी नदी किनारे, ठीक। ये सिंधु सभ्यता का पहला खोज था। यह स्थल जो है सिंधु सभ्यता का पहला खोज था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया, आपको बता दिया, ठीक। या पाकिस्तान के कौन सा, मोंटगोमरी जिले में था ना, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में था, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला, कुम्हार का चाक मिला, कुम्हार का चाक मिला, कुम्हार का चाक मिला, ठीक। अन्नागार मिला, क्या मिला, अन्नागार मिला, अन्नागार मिला। श्रमिक आवास मिला, श्रमिक आवास, ठीक। उसके बाद देखिए जगह नहीं हो रहा है। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति, ठीक, मातृ देवी की मूर्ति मिला, ठीक। किसमें भाई, हड़प्पा सभ्यता में खोदा तो क्या क्या मिला, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, ताबूत, कब्रिस्तान, ठीक, RS-37, हाथी का खोपड़ी, और क्या क्या मिला अब नोट करते जाइएगा। जो उसके बाद देखिए मातृ देवी की मूर्ति मिल गया, ठीक। उसके बाद क्या मिला भाई, लकड़ी का ओखली मिला ना, लकड़ी का ओखली। उसके बाद ताबूत, उसके बाद RS-37 कब्रिस्तान, मतलब जो कब्रिस्तान था वो क्या था भाई, RS-37 उसमें लिखा हुआ था ना। अभी का समय में, उस समय RS-37 का मतलब RS-37 नहीं था, कुछ और था। लेकिन अभी देख रहे थे, अभी का समय में जो देखा गया तो इस प्रकार से लिखा था, RS-37, ठीक, RS-37। और क्या मिला, हाथी का खोपड़ी। ये चीज़ हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। हाथी का खोपड़ी कहाँ से मिला भाई, हड़प्पा से। हड़प्पा से क्या मिला, हाथी का खोपड़ी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में और एक चीज़ मिला, क्या, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, जो पूरा सिंधु सभ्यता में बहुत फेमस था। एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर। यहाँ पर एक चीज़ नहीं मिला, वो गाय नहीं मिला। गाय का कहीं चर्चा ही नहीं था, गाय का कहीं चर्चा ही नहीं था। यहाँ पर जो था कंकाल सभी एक जगह पाया गया, कंकाल जो है एक जगह पाया गया, लेकिन ठीक, कंकाल एक जगह पाया गया। इसलिए यहाँ पर पता चल रहा है, यदि कंकाल एक जगह मिल रहा है तो इससे इस चीज़ का पता चल रहा है कि लोग यहाँ पर दफना दिया करते थे, ठीक। यदि नहीं दफनाते तो कंकाल क्या होता, छितर बितर हो जाता। मान लीजिए ऐसे आदमी को फेंक देगा तो क्या होगा, कुत्ता नोचेगा, कोई हड्डी उधर ले जाएगा, कहीं सर इधर, तो कुछ यहाँ कुछ वहाँ कुछ। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में देखा गया कि मानव का जो है सारा शरीर का हड्डी सब एक ही जगह पर मिला, ठीक। तो इससे पता चलता है कि लोग को क्या कर दिया था, दफना दिया था, ठीक। लेकिन मोहनजोदड़ो में वैसा नहीं था। मोहनजोदड़ो में क्या था भाई, खोपड़ी यहाँ मिला तो पैर सब यहाँ मिलेगा, हाथ यहाँ मिल रहा है, ठीक, हाथ यहाँ मिल रहा है, वैसे था, ठीक। तो मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं था, मतलब लोगों को दफनाया नहीं जाता था, ठीक। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ, लोगों को दफनाया गया, ठीक। अब अगला जो है आपका
मोहनजोदड़ो शहर को देखेंगे हम लोग। ठीक, हड़प्पा का खोज किसने किया, आप लोग को पता चल गया, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी। अब पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो इसका खोज किसने किया, राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी किसने किया, राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। कब, 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किसका खोज किया, मोहनजोदड़ो का खोज किया। ये कौन सी नदी के किनारे था भाई, सिंधु नदी के किनारे था। कौन सा नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इस चीज़ को याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो, देखिए यहाँ से क्या दोड़ो, दोड़ो आता है, दोड़ो, दोड़ो मतलब दाढ़ी, दाढ़ी किसका रहता है भाई, साधु का, साधु से सिंधु। ठीक, याद हो जाएगा आपको। दोड़ो, दोड़ो देख रहे हैं, दोड़ो, दोड़ो मतलब दाढ़ी, दाढ़ी किसका रहता है, साधु का, साधु से सिंधु। मतलब मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक, यहाँ पर देखिए हम क्या बोले, लाश जो था वो मतलब जो हड्डी कंकाल मिला वो क्या मिला, अंधभंद मिला। मतलब यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं था ना, कब्रिस्तान मतलब लोगों को दफनाया नहीं गया था। ठीक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाश मिला। मतलब एक के ऊपर और एक मूड है, और एक मूड है, मतलब कहीं धड़ है तो पीठ है, तो पीठ के ऊपर पीठ, हड्डी के ऊपर हड्डी, मतलब लाशों का टीला मिला। ठीक, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। इसलिए इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है भाई, मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, देख लेते हैं क्या क्या सामान मिला मोहनजोदड़ो में। जो पंडित सब है उसका रहने का घर। ठीक, पुरोहित आवास। ठीक, पुरोहित आवास। दूसरा में क्या मिला आपका, स्नानागार, अन्नागार, कुआं, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क। ठीक, शिव मिला, सभागार मिला, नर्तकी का मूर्ति मिला। क्या मिला भाई, नर्तकी का मूर्ति मतलब नाचने वाला मूर्ति, मतलब एक मूर्ति मिला जिसे दिखाया गया कौन सा एक्शन में, नाचने का एक्शन में। ठीक, तो ये सब चीज़ मिला। आपको ज़्यादा उतना जानना भी नहीं है क्लास 6 में। ठीक, मैंने याद रखिएगा क्या नहीं मिला, कब्रिस्तान नहीं मिला, और गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला। किसमें, आपका सिंधु सभ्यता में कहीं भी गाय का साक्ष्य देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक सींग वाला जानवर, अभी उस जानवर को आप लोग नहीं देख सकते, कहीं भी नहीं मिलेगा। एक सींग वाला जानवर देखने को मिला। कौन सा भाई, एक सींग वाला जानवर का मोहर। ठीक, मतलब एक सींग वाला जानवर बहुत फेमस था कहाँ पर, सिंधु सभ्यता में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, लोथल। लोथल, ठीक, लोथल कौन सा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे भाई, भोगवा नदी के किनारे क्या है आपका, लोथल है। कौन सा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है कि भोगवा नदी के किनारे, देखिए लोथल मतलब लो थाली, लो थाली और क्या लगाओ, भोग लगाओ। तो लोथल से कौन याद आ जाएगा, क्या, लो थाली और भोग लगाओ, मतलब लोथल भोगवा। हो गया, क्लियर है, लोथल भोगवा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला, लोथल में जो है आपका बंदरगाह मिला। बंदरगाह गुजरात में है लोथल। यहाँ इस जगह पर देखिए, इस जगह पर लोथल है। ये गुजरात है आपका, इस जगह पर लोथल है, समुद्र के किनारे। इस जगह पर आपका समुद्र है, अरब सागर है। यहाँ पर क्या मिला, लोथल शहर मिला, और यहाँ पर साथ ही साथ समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ क्या मिला आपका, बंदरगाह भी मिला। ठीक, बंदरगाह भी कहाँ मिला, लोथल में मिला ना। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा बंदरगाह, बंदरगाह। दूसरा नंबर में क्या मिला आपको, यहाँ पर फारस की मोहर। मतलब बंदरगाह था तो इधर से बिजनेस होता था भाई, दूर मतलब ईरान में, यहाँ ईरान है ना, यहाँ पर बिजनेस होता था। तो फारस का मोहर मतलब ईरान का मोहर। वर्तमान में फारस को क्या बोला जाता है, ईरान। फारस का मोहर भी मिला लोथल में। देखने तो बिजनेस होगा तो मिलेगा ही मोहर। ठीक, देखिएगा लोथल में जो तीसरा चीज़ आपको क्या मिलेगा, घर के दरवाजे जो है आगे की ओर मिलेगा। सिंधु सभ्यता में जितना भी शहर था, सिंधु सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता आपका है। ठीक, त्रिभुज वाला क्षेत्र में क्या है, सिंधु सभ्यता फैला है। जितना भी शहर हुआ यहाँ पर, जितना भी शहर मिला वो क्या था भाई, सबका जो दरवाज़ा था वो पीछे की ओर था, ताकि सड़क जो है ना, सड़क के सामने घर था, मान लीजिए यहाँ घर है और दरवाज़ा कहाँ है, पीछे है। क्यों, क्योंकि बच्चा निकलेगा और सड़क में आ जाएगा, दाब देगा तो दुर्घटना से बच सके ना, दबा नहीं जाए, इसलिए जो घर था मतलब दरवाज़ा था वो पीछे की ओर बनता था। लेकिन लोथल में जो है दरवाज़ा आपका सामने था, मतलब सड़क के सामने। लोथल का जो रोड था, जैसे घर था
तो इसका दरवाज़ा तो जो था वो सड़क के सामने था। क्यों? क्योंकि लोथल एक व्यापारिक जगह था, यहाँ से ईरान तक क्या होता था, व्यापार होता था ना, और व्यापारी जगह था, इसलिए बैलगाड़ी में सामान लादने में आसानी हो, इसलिए दरवाज़ा क्या करता था, रोड के सामने रखता था। अब यदि पीछे रखेगा तो यहाँ से सामान ढो के लाएगा, फिर लोड करेगा, इसलिए जो था दरवाज़ा जो था वो घर के सामने बना था ताकि आसानी हो। ठीक, तो दरवाज़ा सामने कहाँ देखा गया? सिर्फ और सिर्फ लोथल में। कहाँ देखा गया? लोथल में। घर का दरवाज़ा सामने कहाँ देखा गया? लोथल में। तो घर के दरवाज़ा सामने, ठीक, दरवाज़ा सामने देखा गया। ठीक, और बहुत सारी चीज़ है, लेकिन आपको उतना जानना नहीं है 6 क्लास में। ठीक, यहाँ पर हाथी का दांत भी मिला, चावल मिला। चावल मिला कहाँ भाई? लोथल में। क्या मिला? चावल मिला, मतलब चावल का खेती, चावल का साग सिंधु सभ्यता में कहाँ मिला? लोथल में मिला। ठीक, और राखी गढ़ी में धान का भूसी मिला। और एक स्थान है आपका राखी गढ़ी, वो आपका किताब में नहीं दिया गया है। राखी गढ़ी में क्या मिला? धान का भूसी मिला। ठीक, तो धान का भूसी मिला तो चावल भी मिलेगा, सिंपल सा बात है। लेकिन लोथल में मैनली याद रखिएगा, लोथल में क्या मिला? चावल मिला। ठीक, और गेहूँ तो सब जगह मिल रहा था। चलिए अब बढ़ते हैं कालीबंगा। कालीबंगा भाई आपका राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। उसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना है नहीं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, और कौन सा नदी किनारे? घग्गर, घग्गर नदी के किनारे। कैसे याद रखना है? काली बंगा से बैगन, काली बैगन। ठीक, काली बंगा आपका कौन सा नदी किनारे है? आपका घग्गर नदी किनारे। कैसा याद रखना है? काली बंगा, काली मतलब काला, और बंगा से याद रखिएगा बैगन, मतलब काला बैगन घर घर मिलता है। कहाँ मिलता है? सबका घर में देखिएगा काला बैगन मिल जाए, खाने का सब्जी है। तो घग्गर, घर घर से याद रखना है घग्गर। ठीक, कालीबंगा कहाँ मिलता है? घर घर मिलता है। तो कालीबंगा घग्गर या घग्गर नदी के किनारे है। ठीक, ये जो है राजस्थान में। यहाँ से ज़्यादा कुछ मिला नहीं, इसका खोज एक के थप्पड़ आप याद कर लीजिएगा। जुता हुआ खेत मिला, कालीबंगा से क्या मिला? जुता हुआ खेत मिला, बस इतना ही है। ठीक, अब चलिए आपका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चार ही स्थान आपको मेनली पढ़ना है इसमें 6 क्लास में। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। यदि और अच्छा से पढ़ना चाहते हैं और डीपली पढ़ना चाहते हैं, इससे देखिए बहुत चीज़ है सिंधु सभ्यता का बारे में। ऐसा नहीं कि आपको 4 ही स्थल पढ़ा के ख़त्म कर दिए। और खोज कैसे हुआ, इस बहुत सारी इसका कहानी है, बहुत सारा इतिहास है। ठीक, वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम शॉर्ट कर रहे हैं। यदि आप लोग को और अच्छा से जानना है, डीपली पढ़ना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, सर मुझे पढ़ना है, पढ़िए। तो फिर हम क्या करेंगे, आप लोगों का कमेंट देखकर एक देखिए, यदि आप लोग कमेंट करें तो हमें भी ऊर्जा मिलेगा ना, कि नहीं भाई मेरा वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है। ठीक, तो कमेंट कीजिए, बोलिए। ठीक, यदि बोलेंगे तो फिर आप लोग को सीखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की। 2 नंबर में 2 का कॉ में क्या बोलता है? हड़प्पा काल में उपजाई जाने वाली फसलों की सूची बनाइए। हड़प्पा काल मतलब सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा काल कहा जाता है। उपजाई जाने वाली फसल, तो हम बोल दिए फसल यहाँ पर क्या भाई? चावल भी, गेहूँ भी ना। धान, चावल मतलब तो धान से ही चावल आएगा। गेहूँ है, ये है, मटर है, चना, तिल और सरसों उपजाया जाता था। ठीक, हड़प्पा काल में कौन कौन सा फसल? गेहूँ, धान, गेहूँ, मटर, चना, तिल और सरसों। इसको याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, क खत्म हो गया, ख में देखिए, ख में क्या है? हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था का वर्णन करें ना। देखिए, हड़प्पा एक विकसित नगर था। ठीक, हम वहाँ पर जो था बहुत ही अच्छा से सब कुछ व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। हड़प्पा जो आपका पहला शहर था ना, विकसित नगर था। शासकों के महल बड़े सुंदर थे, शासकों के महल बहुत सुंदर था भाई। ठीक, जो शासक करता था इस हड़प्पा नगर पे, वहाँ पर जो शासक था उसका जो महल था वो बहुत सुंदर था। नगर से पानी निकालने के लिए रोड के किनारे सुव्यवस्थित नालियाँ बनाई गई थी। जो देखिए रोड, ये आपका रोड हो गया, और इसके चारों तरफ क्या है भाई? नगर है, मतलब घर है, घर। तो नगर से पानी को निकालने के लिए इसके किनारे किनारे क्या बनाया गया था? नालियाँ बनाई गई थी। ठीक, नालियाँ बनाई गई थी। तो देखिए, नगर से पानी निकालने के लिए रोड के किनारे क्या बनाया गया था? नाली बनाई गई थी, सुव्यवस्थित नालियाँ बनाई गई थी। सड़क की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर थी, मतलब सड़क की जो दिशा थी वो क्या थी? पूरब से पश्चिम की ओर थी, ताकि सड़क स्वतः ही हवा से साफ थी। पूरब से पश्चिम इसलिए था, हवा जो है आपका पूरब से पश्चिम की दिशा में ज़्यादातर बहता है। देखिएगा इधर उत्तर भारत में जो है, एक बैसाख का महीना में, मतलब अभी मार्च अप्रैल में लू नामक एक हवा चलता है। ठीक, लू वो कैसे चलता है भाई? पूरब से पश्चिम, जिसको हम लोग देहाती भाषा में पछिया करते हैं। ठीक, पछिया हवा भी चलता है बोलते हैं। तो जब पछिया चलता है तो पूरब से पश्चिम की ओर रोड होता है, जिससे हवा के कारण रोड अपने आप साफ हो जाता था। उस समय के लोग बहुत जीनियस था, पूरा दिमाग लगा के बनाता था। ठीक है, घर के दरवाजे पीछे की ओर थे ताकि घटना से बच सके। सभी देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रायः जो घर था वो क्या था भाई?
उसमें दरवाज़ा पीछे की ओर था, केवल और केवल किसको छोड़कर, लोथल को छोड़कर। अभी आपको हम बता दिए कि लोथल में क्यों था भाई आगे, क्योंकि वहाँ पर व्यापार होता था। ठीक, नगरों में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार तथा शिल्पकार लोग भी रहते थे। नगरों में लिपिक मतलब लिखने वाला, मतलब जो लिखने वाला होता है, ठीक, उसको लिपिक बोलता है। कलाकार जो मूर्ति वूर्ति बनाता है उसको कलाकार कहते हैं। स्वर्णकार क्या है, जो सोना को ठोक ठाक के ये आभूषण वगैरह बनाते हैं उसको स्वर्णकार कहते हैं। और शिल्पकार क्या है, जो पत्थरों पर चित्रकारी करते हैं उसे शिल्पकार कहते हैं। ठीक, मतलब लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार तथा शिल्पकार लोग भी रहते थे। व्यापारी वर्ग के लोग नगरों के अलावा दूर दूर तक व्यापार करते थे। व्यापारी वर्ग के लोग नगरों के अलावा दूर दूर तक, देखिए जो व्यापारी वर्ग के लोग थे केवल नगर में ही नहीं, दूर दूर तक, जैसे हड़प्पा लोथल में देखिए कि फारस तक व्यापारी किया ना, फारस तक व्यापार किया, तो दूर दूर तक व्यापार करते थे, जिससे कई जगह के सामान इन नगरों में देखने को मिला। देखिए व्यापारी करेगा, अब ये मान लीजिए गुजरात है, ये फारस है, यहाँ से लोग व्यापार करने गया, यहाँ का कुछ सामान यहाँ ले जाके दिया और यहाँ से कुछ सामान अपने नगर में भी ला लिया, तो दूर दूर तक व्यापार करते थे, जिससे कई जगह के सामान इन नगरों में देखने को मिला ना। तो बोलता है हड़प्पा सभ्यता की नगरीय, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, नगरीय व्यवस्था की वर्णन करें। तो नगरीय व्यवस्था भाई बहुत अच्छा था, यहाँ पर देखिए तो अच्छा था उस तरह बोलने से नहीं होगा। क्या क्या है, विकसित नगर था, शासकों का माहौल बहुत अच्छा था, जो नगरों का पानी था उसको नाली द्वारा निकाला जाता था, रोड पूर्व से पश्चिम की ओर था, लोग यहाँ पर व्यापार करते थे, दूर दूर तक व्यापार करते थे, बहुत सारे सामान लाए। हाँ, यहाँ पर कलाकार, शिल्पकार सब थे। ठीक, तो जो आपका इस प्रकार से ख नंबर भी खत्म हो गया। बढ़ते हैं ग नंबर। ये ग नंबर में क्या है, अन्नागार का निर्माण क्यों किया गया था। अन्नागार मतलब जहाँ पर अनाज का भंडार होता है। ठीक, अनाज का भंडार मतलब अनाज बहुत सारा रखा जाता है, उसे अन्नागार कहते हैं। तो अन्नागार का निर्माण क्यों किया, जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज, देखिए आंसर है इसका, जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज को रखने के लिए अन्नागार का निर्माण किया गया था। ठीक, देखिए उस समय का जो राजा था वो जनता से क्या वसूलता था, कर वसूलता था, और कर में क्या लेता था, अनाज लेता था, और अनाज को रखने के लिए ही अन्नागार बनाया गया था। अनाज को रखने के लिए क्या बनाया गया था, अन्नागार बनाया गया था। ठीक, अन्नागार आपको पता चल गया भाई, अनाज रखने को क्या कहते हैं, अनाज रखने वाले भंडार को अन्नागार कहते हैं। अन्नागार का निर्माण क्यों किया, तो अनाज को रखने के लिए किया गया था। देखिए मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। देखिए मेसोपोटामिया ईरान में एक सभ्यता थी। बहुत सारा चीज़ है, हम बोलते हैं ना, यदि बताएंगे तो अभी 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि और अच्छा से समझें तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक, देखिए मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की कौन सी चीज़ें पर, मेसोपोटामिया आपका ईरान में था, ईरान की एक सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता भी इस मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही आया था। ठीक, मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की कौन सी चीज़ें प्राप्त थी, मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त थी। खानेदार मन के मतलब एक आभूषण, ठीक, सेल खड़ी की बटन प्राप्त हुआ। ठीक, सींग वाला मुहर, देखिए यहाँ एक सींग वाला मुहर था, यहाँ पर सिंधु सभ्यता में एक सींग वाला जानवर था, उसका उसी का मुहर बनाता था। तो ये सब ईरान मेसोपोटामिया में देखने मिला। ठीक, मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की कौन कौन सी चीज़ है भाई, खानेदार मन के, सेलगाड़ी की बटन, एक सींग वाला मुहर इत्यादि देखने को मिला। ठीक, इस प्रकार से जो आपका मोटे मोटे तौर पर घ नंबर भी खत्म हो गया और साथ ही साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो गया ना। यदि आप लोग चाहते हैं कि और डीपली से पढ़े तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर मैं इसको इतना डीपली से पढ़ा दूंगा तो फिर आप लोग चाह कर भी नहीं भूलेंगे, मेरा 110% गारंटी है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।